रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस समाई माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से वहाँ बचरा की सरज़मीन पर अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया क़मरुल इस्लाम गौसिया सुल्तानिया के सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत पर हम सब को हाज़री का ये शरफ़ हासिल हो रहा है। इस अज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत इल्म वल उलमा कॉन्फ्रेंस की सदारत शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत क़िबला पीर मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान महमूद सियालवी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला फरमा रहे हैं। शमशीर आला हज़रत शाहीन फ़िक्र रिज़ा मुजाहिद मिल्लत हज़रत पीर गुफ़रान महमूद सियालवी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु और उस्ताज़ुल उलमा साहिबज़ादा इकराम हुसैन सियालवी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ़ महमूद सियालवी साहिब
ज़ीद शरफ़ुहु और दीगर शयूख़ुल हदीस मुदर्रिसीन स्टेज पे जलवागर हैं। तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़िला मियांवाली के अमीर मुफ्ती मोहम्मद मुनीर हैदर साहिब जलाली और तहरीक सिरात मुस्तकीम खुशाब के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अनायतुल्लाह नूरानी साहिब भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत शेख मोहम्मद इकबाल साहिब ज़ीद शरफ़ुहु भी रौनक अफरोज़ हैं। पिंडाल नूरानी नूरानी चेहरों से भरा हुआ है। क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज एक नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। रब्बे ज़ुल जलाल इस मरकज़ अहले सुन्नत को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान महमूद सियालवी साहिब का साया तादेर सलामत फ़रमाए। मदारस दीनिया सुफ़ा से लेकर आज तक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और शुरू से ही इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मदारस दीनिया का रास्ता रोकने में लगी हुई हैं, मगर अल्लाह का फ़ज़ल है ना इन मदारिस का रास्ता कोई रोक सका है और ना ही कोई रोक सकेगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है अनज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा कि अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया तो वादियाँ अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। कुरान मजीद बुरहान रशीद बहुत ही फसीह बलीग कलाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि इस मकाम पर लफ्ज़ मा जिसका माना पानी है, इससे मुराद वो पानी नहीं जो काले बादलों से बारिश की शक्ल में बरसता है और ज़मीनों को सैराब करता है। आप फरमाते हैं इससे मुराद वो पानी है जो मदीना मुनव्वरा के अब्र करम से बरसता है और सीनों को सैराब करता है। अनज़ला मिनस समाई माअन यानी अल्लाह ने आसमान से वाही को नाजिल किया, क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उलूम को नाजिल किया। फसालत औदिया, औदिया वादी की जमा है, बस वादियाँ अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। जब ज़ाहिरी बारिश होती है ज़ाहिरी ज़मीन पर तो जो छोटी वादी होती है उसके हिस्से में थोड़ा पानी आता है, जो बड़ी वादी होती है उसके हिस्से में ज़्यादा पानी आता है। तो ऐसे ही वाही का इल्म सरवरे कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे पुरनूर से जब उम्मत के सीनों पर ये बरसात हुई तो हर सीना अपनी गुंजाइश के मुताबिक जिस तरह की उसकी सलाहियत थी और वुसअत थी, काबिलियत थी, वो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की एक नदी की शक्ल इख्तियार कर गया और उससे आगे क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहा। इन लफ्ज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि वो सीना जिसमें कुरान और सुन्नत का इल्म है वो किस कदर राजदार नबूवत है और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ उसको कैसा कुर्ब हासिल है। जो कि दूसरी हदीस में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना हाज़ल इल्म खज़ाइन, यानी वो इल्म जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने रोज़ाना जिसका इजहार होता था और वो ताज़ा ताज़ा फल इल्म हिकमत का खाते थे और उनके ज़ेहन हैरान थे कि इतने उलूम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि इनको तोला नहीं जा सकता।
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मेरा इल्म है जो तुम देखते हो ये यहीं तक रुकने वाला नहीं। इन हाज़ल खैरा खजाइन, ये थोड़ा नहीं, ये एक खजाना नहीं, ये बहुत से खजीने और बहुत से खजाने। जब खजाने का जिक्र आता है तो जहन में आता है कि खजाना बंद होता है, उस पे पहरा होता है, उसको ताला लगा होता है, कोई खोल ना ले, कोई चोरी ना कर ले। तो सवाल पैदा हो रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उलूम के खजाने दिए गए, आपके बाद क़यामत तक क्या ये खजाने बंद पड़े रहेंगे? तो उम्मत को इसका फायदा क्या होगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल बाद में पैदा होना था पहले ही उसका जवाब इरशाद फरमा दिया। फरमाया वाले तिलकल खजाइन मफाती, रब ने मुझे खजाने भी दिए हैं और अल्लाह ने मुझे इन खजानों की चाबियां भी दी हैं। कौन सी चाबियां? जो क़यामत तक मेरे खजाने खोलेंगी। क़यामत तक इन खजानों से वो चाबियां दरवाजा खोल के आगे फैज बांटेंगी। तो फिर ये था कि वो चाबियां कौन सी हैं? फरमाया तूबा लिरजुलिन मिफ्ताहल लिल खैर व मिगलाक़ल लिश्शर। फरमाया मेरी उम्मत का वो बेटा, खा मजदूर का था, खा किसान का था, वो अपने घर से निकला, उसने कुरान हिफ्ज किया, वो आलिम दीन बन गया। फरमाया मैंने उसे अपने खजाने की चाबी करार दे दिया। और चाबी का ताले के साथ बड़ा राज का ताल्लुक होता है। उस चाबी से बड़ा लोहा ताले के करीब करो वो बात नहीं मानता, वो नहीं खुलता, उसको टूट जाना मंजूर है, खुलेगा नहीं। लेकिन छोटी सी चाबी की भी बात मान जाता है। फरमाया मेरे जो नबूवत के खजाने हैं उनके तालों के लिए क़यामत तक चाबियां बनती रहेंगी। अब पता चला कि मदरसा की तारीफ क्या है। मदरसा वो है जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजानों को खोलने वाली चाबियां तैयार होती हैं। फरमाया हर सदी में हमेशा मेरी उम्मत कभी बांझ नहीं होगी, ये चाबियां बनते ही रहेंगी। अमेरिका लाख बार जन्म लेके आ जाए, इनका रास्ता नहीं रोक सकता। फरमाया मुबारक हो उस तालिब इल्म को, उस बच्चे को, उस शख्स को जो पढ़ा तो दो नाम पा गया, वो चाबी भी बन गया, वो ताला भी बन गया। चाबी कैसे? फरमाया खैर की चाबी बना। उसकी जुबान से कभी दरसे हदीस, कभी दरसे कुरान, कभी दरसे तसव्वुफ, कभी वो खारिजियत का रद्द कर रहा है, कभी राफजियत का, कभी कादियानियत का, कभी यहूद का, कभी नसारा का। वो चाबी है, वो मारिफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के तज़किया और तसव्वुफ और तरीकत, ये सारे उलूम उसकी जुबान से जाहिर हो रहे हैं। और साथ वो ताला भी है। ताला कहाँ है? फरमाया वो शर के मुकाबले में ताला है। जहां वो बैठ जाता है शर को ताला लग जाता है, जहां वो चला जाता है शर को ताला लग जाता है। वो शर का किसी तरह का हो, बदअकीदगी का हो, बदअमली का हो। फरमाया जो मेरे खजाने की चाबियां बनती हैं वो शर के ताले बन जाते हैं। और जो दुनिया में ये किरदार अदा करते हैं, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे जो पहुंचेगा वो जल्दी करेगा। अट्रैक्शन इतनी होगी जन्नत में कि मैं जल्दी दाखिल हो जाऊं, कहीं कोई रुकावट न बन जाए। मगर ये जो वारिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वहां दरवाजे पे जाके रुक जाएगा और पीछे देखेगा। फरिश्ते कहेंगे जल्दी करो, यहां आके तो कोई पीछे देखता ही नहीं, आगे ही बढ़ता है।
इतनी खूबसूरत जन्नत है, तो तुम यहां क्यों खड़े हो? तो वो कहेगा मैं अपने उन नमाजियों का इंतजार कर रहा हूं जो मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे, जो मेरे पीछे जुमा पढ़ते थे, जिनको मैं दरसे कुरान देता था, दरसे हदीस देता था। तो क़यामत के दिन भी इसका प्रोटोकॉल होगा, इस वास्ते कि छोटी सी चाबी से बड़ा ताला खुलता है और फिर छोटे से ताले से बड़ा दरवाज़ा खुलता है और फिर छोटे से दरवाजे से बहुत बड़ा हाल खुलता है। तो इस बुनियाद पर इसको ये एजाज दिया गया, अगर दुनिया में इसने हक अदा कर दिया तो क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल इसको उरूज के आला मरातिब अता फरमाएगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कुरान में इल्म को पानी से तशबीह दी गई, जो कि पानी से भी बंजर ज़मीनें आबाद होती हैं, तो इल्म से भी बंजर सीने आबाद होते हैं। हदीस में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसी लफ्ज़ से अपने इल्म की मिसाल देकर समझाया। फरमाया मासलु मा बाअसनिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमासलिल गैसिल कसीर। गौर से सुनना, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है और जिस मौजू पे कॉन्फ्रेंस हो रही है ये उस मौजू पे भी है और ये हदीस मिलाद भी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुनिया में अपनी जलवा गरी को किन लफ्जों और किस इनकिलाब के साथ बयान किया। मासालो मा बाअसनिल्लाहु बिही, भेजते वक्त मेरे रब ने मुझे जिसके साथ भेजा। अब माँ जो है उसका खुद आगे बयान किया, मिनल इल्म वल हुदा, भेजते वक्त मेरे रब ने मुझे जिस इल्म के साथ भेजा और मबूस करते वक्त जिस हिदायत के साथ भेजा। अब हर अकीदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन लफ्जों का हक पूरा कर सके। सरकार फरमाते हैं मैं आते वक्त जो इल्म लेके आया और जो मैं हिदायत लेके आया उसकी मिसाल कमासालिल गैस, बारिश जैसी है। बारिश के लफ्ज में खुद ही एक कसरत है कि कतरा नहीं बारिश है। और बारिश की फिर दो किस्में हैं, एक वो बारिश है जो रिम जिम होती है और प्यास जमीन की फिर भी बाकी रह जाती है, और दूसरी वो बारिश है कि जो होती है तो मूसलाधार बरसती है। फरमाया मैं जो उलूम लेके आया हूं जो बारिश की तरह है, ये वो बारिश नहीं कि प्यास फिर भी बाकी रह जाए जमीन की, ये मूसलाधार बरसने वाली है। और फिर जो मूसलाधार बरसे उसकी दो किस्में हैं कि खुशाब में तो मूसलाधार बरस जाए और मियाँ वाली महरूम रह जाए, या एक सूबे में हो जाए दूसरा सूबा महरूम रह जाए, या एक मुल्क में हो जाए दूसरा मुल्क महरूम रह जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो बरसात हुई है ये बारिश वो है जो मूसलाधार बरसी है। असाबा अर्दन, किसी एक मुल्क में, एक कस्बे में, एक सूबे में नहीं, इस बारिश ने जमीन का एक चप्पा भी खुश्क नहीं रहने दिया। अब इल्म के कासिम उस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना ताल्लुक मजबूत होता है उतना फिर फैज मिलता है। वादी उस कदर भरती है और आगे सीनों को सैराब करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर अकीदा इस हदीस को बयान करने की वुसअत नहीं रखता। जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को रोजाना नापते तोलते हैं, ये हदीस सामने रखें तो उन्हें पता चले कि वहां बचरा की सरजमीन पे जो बारिश 1 घंटा हो उसके कतरे कोई नहीं गिन सकता, और जो पूरी कायनात पर हर वक्त बरसे उसके कतरे कौन गिनेगा। उसके लिहाज से कौन ये कहेगा
यकीनन एक हद है, मगर हमारी अक्लों से वो वरा है। अब आज सवाल पैदा होना था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना इल्म लाए, इतनी हिदायत लाए कि कोई चप्पा भी खाली नहीं रहने दिया, तो फिर भी कुछ लोग काफिर क्यों रहे, फिर भी कुछ लोग जाहिल क्यों रहे? तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसी गुफ्तगू में जवाब भी दे दिया। फरमाया, मैंने बरसने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं हर जगह बरसा हूं, अपनों की बस्ती पे भी और बेगानों की बस्ती पे भी। फरमाया, असल में जो मैंने बारिश की मिसाल दी, इसी से तुम समझ सकते हो कि बारिश एक जैसी बरसती है, लेकिन आगे नतीजा वो डिपेंड करता है कि जमीन कैसी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जमीन की 3 किस्मों को बयान किया। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मरकज पे करोड़ों रहमतों का नजूल हो, आप फरमा करते थे कि दीन देहाती लोगों को ज्यादा समझ आता है, क्योंकि दीन की अक्सर इस्तिलाहें देहाती हैं, यानी शहरियों को उतना पता नहीं चलता जितना देहातियों को पता चलता है। अब वो जमीन की जो बड़ी 3 किस्में हैं, जो रोजाना काश्तकारी करते हैं मैदानी इलाके में या पहाड़ी इलाके में, या वो अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत मिनहा तौइफा तय्यबा और नकिया, कि एक जमीन वो मेरा जमीन होती है, जब बारिश नाजिल होती है तो वो जमीन पानी को बह के आगे नहीं जाने देती कि पानी जाया हो जाए, जाके किसी नाले में पड़ जाए। वो काबिलातिल मा, पानी को जज्ब करती है। अगरचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पथरीले इलाके में बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे थे, मगर ये सब कुछ नबुव्वत के इल्म का ज़ैली हिस्सा है। उन्हें उस वक्त भी पता था कि पंजाब के लोगों की आदतें क्या हैं, इनके डेरों पर जानवर कैसे बैठते उठते हैं, वो ज्यादा ये जो बहार के मौसम का सब्ज चारा चर जाएं तो फिर कैसे उनके पेट जो है उनको डफारी हो जाती है और किस तरह सूरज की तरफ मुंह करके बैठते हैं। ये सारी कायनात में हर कौम, हर रंग, हर नस्ल, हर मखलूक और हर जड़ी बूटी के खवास, ये जो कुछ भी था, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म का 1 करोड़वां हिस्सा था। अब जमीन की किस्में बयान करते हुए फरमाया, एक जमीन मेरा है, वो पानी को जज़ब कर लेती है। तो जज़ब करके क्या करती है? जैसा जज़ब किया था वैसे ही नहीं रखती। अम्बतातिल कला वल उशबल कसीर, उस पानी के अंदर वो अल्लाह की दी हुई तौफीक से अमल करती है। जब बारिश नाजिल हुई, जमीन मेरा ने वो पानी जज़ब किया। वो पानी H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका एक मुरक्कब था। उसमें कोई जायका ना था, कोई टेस्ट ना था, कोई विटामिन्स ना थे, उसके अंदर कोई बीमारियों का इलाज ना था। मगर मेरा जमीन ने जब उसको जज़ब करके वापस लौटाया, फ़अम्बतना बिही मिन कुल्लि समरात, कुरान कहते हैं जो आसमां से हमने नाजिल किया उसी से ही हमने सब कुछ पैदा किया। वही सब्जे में, वही सब्जी में, वही जड़ी बूटियों में, वही अंगूर में, वही खजूर में, वही खरबूज में, वही तरबूज में। अब देखो, ये वो जमीन है कि जिसने उतरे हुए पानी की बड़ी कदर की है, कि उसे हजारों जायके दिए हैं, खुशबुएं दी हैं, और फिर वापस वो
कौम की तरफ, इंसानों की तरफ उसको लौटा दिया है। अब तवज्जो रखना, फरमाया ऐसे ही मेरे इल्म की बरसात है और दिलों की जमीनों में ऐसी भी कुछ जमीनें ऐसी ही हैं जो जज्ब करती हैं और जज्ब करके वैसे ही नहीं रहने देती। अगर वो जमीन इमाम आजम अबू हनीफा के सीने की है तो कुरान और सुन्नत के पानी को जज्ब करती है, तो 5 लाख मसाइल तैयार करके उम्मत को अता कर देती है। ये उसी से जो कुरान और सुन्नत है। फम बतना भी मिन कुल्ली समारात, ये अनोखी बात है कि आज का एक फिरका वो माल्टे पर तो बिदत का फतवा नहीं लगाता कि जो पानी उतरा था उसका जूस ऐसा नहीं था, जो उतरा था वो ऐसे टेस्ट वाला नहीं था जैसे आम का जूस है या खजूर का या खरबूज का, कि इन सब को बिदत करार देकर इनको खाने से इनकार कर दे। हालांकि ये उस जमीन का कमाल है जो अशरफुल मखलूकात नहीं, और दूसरी तरफ जो फिके इस्लामी है ये उस सीने की पैदावार है कुरान और सुन्नत से कि जो अशरफुल मखलूकात के एक इमाम का सीना है। यहां आके कहना शुरू हो जाते हैं कि ये बिदत है, ये इस्लाम के मुतवाजी एक चीज है। नहीं, सरकार की हदीस ये वाज़े कर रही है कि मुज्तहिदीन और आइम्मा के सीने वो कुरान और सुन्नत के पानी को जाया नहीं होने देते, जज्ब करते हैं। और जो क़यामत तक उम्मत की जरूरतें थीं, दवाइयों में, जिस तरह के तूफानों में, आफतों में, फितनों में, बीमारियों के लिहाज से ये मसाइल अखज़ करके हर बीमारी का इलाज फरमा देते हैं। वो सीना अगर इमाम अहमद रजा बरेलवी का हो तो उसी पानी को जज्ब करके 1000 से जायद तसानीफ तैयार कर देती है जमीन। ये आसमां से उतरे हुए पानी के लिहाज से आगे दिलों की किस्में हैं और उनका फिर फैजान है। और फिर दूसरी किस्म जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, फरमाया वो अजादिब है। अजादिब दूसरी किस्म की जमीन, वो कैसी है? वो मैरा नहीं, वो चटियल है, पथरीली है। ला तुम से को मान वला तुम बेतो जरान, वो जमीन ना पानी को, जो दूसरी है अम सकतिल मा, इसने पानी को रोक लिया, जज़ब नहीं किया लेकिन बहने भी नहीं दिया। रोका तो तालाब बना, रोका तो उस पानी से झील बन गई। फरमाया इस जमीन ने भी मेरी बारिश की कदर की है। अगरचे पहली जमीन जितना इसका मकाम नहीं जो मुज्तहिद के सीने की जमीन है, मगर ये आलिम है, ये मुफ्ती है, ये एक झील है, तालाब है। इसका फायदा क्या है? फरमाया शारेबू व सकाऊ व जराऊ, जब बारिशें नहीं होती कहत पड़ जाता है। आप जानते हो ये साथ ही पहाड़ी सिलसिला है और झीलें हैं और तालाब हैं, तो सरकार फरमाते हैं उसी से लेकर घड़े भर के फिर पानी पीते हैं। शारेबू व सकाओ, और जानवरों को पिलाते हैं, औरों को पिलाते हैं। व ज़राऊ, और वहां से पानी भर भर के ही अपनी फसलें सैराब करते हैं, पौधों को पानी देते हैं। फरमाया ये दूसरी जमीन भी वो है जिसने मेरे इल्म की कदर की है। मैं मदीना से बरसा हूं, मेरे अब्रे करम का इन्होंने कदर की है। ये मुज्तहिद तो नहीं बन सके मगर ये मुफ्ती बन गए हैं, ये आलिम बन गए हैं। लोग आते हैं धूप में झुलसते हुए, एक रात गुजरना भी मुश्किल होती है। कहते हैं क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला के बारे में कि तलाक हुई या नहीं हुई, निकाह हुआ या नहीं हुआ। ये झील से एक चुल्लू भर के उसको देते हैं, उसकी प्यास भी बुझ जाती है, पिछलों की प्यास भी बुझ जाती है। आज अंग्रेज और उसके हवारी कहते हैं
कि ये मदारस वाले यूजफुल शहरी नहीं हैं, ये यूजफुल सिटीजन नहीं हैं। सरकार फरमाते हैं मेरी बारिश के ये भी मेजबान हैं, और अगरचे पहले दर्जे के नहीं लेकिन मुफीद ये भी बहुत हैं। और जो फुकहा ने इस्तिदलाल किया या कुरान और सुन्नत को इन्होंने याद कर लिया और लोगों के मसाइल को हल कर लिया, इस बुनियाद पर यह भी फायदा देने वाली जमीन है। फिर तीसरी जमीन फरमाया इन्नमा हिया कियान, उसका नाम कियान है। वो क्या है? शोर जमीन, सेम ज़दा जमीन। फरमाया ला तुम सिको माअन वला तुम बेतो कलान, ना पानी रोक के रखती है और ना कुछ उगाती है, ये फजूल है। फरमाया ये वो है जिसने जब आवाज गूंजी कायनात में कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का इनकिलाब आ गया है, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, ये वो है जो अपनी खेती बाड़ी में लगा था, दुकान पे बैठा था, इसने सारी नहीं उठाया कि क्या फजल हुआ है मैं भी हिस्सा ले लूं। तो इस बुनियाद पर जो कलमा पड़ गया है उसके दिल की जमीन भी सेम नहीं है। कुछ फैज बल्कि बहुत ज्यादा फैज तो उसने हासिल कर लिया है कलमे की सूरत में, लेकिन आगे कुछ ना कुछ सूरतें, कोई तर्जुमा कुरान, कुछ मसाइल उसे जरूर मजीद पढ़ने चाहिए ताकि उसकी जमीन को सेम ज़दा जमीन ना कहा जाए, ताकि उसके दिल को शोर सीना, सेम ज़दा सीना ना कहा जाए। अब ये फरमा रहे हैं सरकार, मैं आया हूं तो मैं ये लेके आया हूं, हर चप्पे के लिए लेके आया हूं, लेकिन आगे किसी की जमीन ही सेम ज़दा हो तो ये फरमा मेरी बारिश का तो कसूर नहीं, ये तो उसके सीने का कसूर है जो कहते फिरते हैं अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद होती तो हमें भी कुछ मिलता, हमें भी तो पता चलता, हमें भी तो महसूस होता। तो सरकार वाजे कर रहे हैं दिल सेम ज़दा हो तो इस ईद का पता नहीं चलता कि क्या मिला है। हाँ, दिल दूसरी तरह का हो, पहली या दूसरी तरह का, तो यकीनन उसे महसूस होता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कायनात के लिए इल्म भी लेके आए हैं और हिदायत भी लेके आए हैं। अब ये विरासत है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिन लोगों को मिलती है फिर वो सरकार का कुर्ब पाते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खास नवाजते हैं। इस बुनियाद पर इमाम आज़म अबू हनीफा ने ये कानून वज़ा किया दलाइल से कि शर्फ़े इल्म शर्फ़े नसब से ज्यादा है। अंसाब में सबसे अजीम नसब सादात का है, मगर शरफ के लिहाज से जो शर्फ़े इल्म है वो शर्फ़े नसब से ज्यादा है। इस पर पूरी फ़िक़्ह हनफी मुरत्तब है, वो कुफ़ का मसला हो, वो इमामत का मसला हो, उन सब के अंदर ये चीज़ उन अहादीस की रोशनी में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेकर काजी खान और सारे इन फतावा में मौजूद है। और ये इल्म जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिससे झीलें बनती हैं, वो झील आलिम का सीना भी है, और वो झील जामिया कमरुल इस्लाम गौसिया सुल्तानिया भी है, वो झील ये मदारसे दीनिया भी हैं कि बच्चे आते हैं, यहाँ रहते हैं, जब जाते हैं तो हाफिज बन चुके होते हैं, आलिम बन चुके होते हैं, कारी बन चुके होते हैं। लिहाजा ये मराकिज़ हमारी असल बुनियाद है। हकीम अहमद शुजा पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के रुकन थे पाकिस्तान बनने से पहले, फिर वो जब रिटायर्ड हुए तो वो पाकपतन शरीफ मुंतकिल हो गए और उन्होंने देखा कि एक दरसगाह है, वहां पुरानी पुरानी दरियों पे बैठे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। तो वो अपने तौर पर बहुत ज्यादा एडवांस सोच रखते थे
तो मोहल्लेदारों को, शहर वालों को इकट्ठा करके कहा कि ये बच्चे क्या कौम को दे सकते हैं, इनका क्या फायदा होगा, मैं तुम्हें एडवांस करना चाहता हूं, लिहाजा मदरसा बंद करो, स्कूल बनाते हैं। यकीनन स्कूलों की जरूरत भी थी, लेकिन मदरसा बंद करके स्कूल बनाना ये कोई अक्लमंदी नहीं थी। उस वक्त दूर दूर कोई स्कूल होता था तो उन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल चलाया। जब वो पाकपतन से मुंतकिल हुए तो पाकपतन शरीफ वालों ने फिर स्कूल खत्म करके मदरसा शुरू कर लिया। अहमद शुजा को जब ये पता चला तो डॉक्टर इकबाल के पास अपनी दर्द भरी दास्तान लेके गए कि कितने एहसान फरामोश लोग हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की करें और स्कूल मिलते नहीं, मैंने स्कूल बनाया था, उन खुदा के बंदों ने स्कूल बंद करके फिर मदरसा बना लिया है। ये अपनी दास्तान बड़े दर्द भरे अंदाज में बयान कर रहे थे और इकबाल ने आंखें बंद की हुई थी और मुसलसल सुन रहे थे। जब इनकी दास्तान खत्म हुई, इकबाल ने आंखें खोल ली और सरद आह भरी, और इकबाल ने कहा, यह अहमद शुजा ने खुद अपनी किताब में लिखा कि इकबाल ने कहा, अहमद शुजा, जब तेरी तरह मैं भी जवान था तो मेरी भी यही सोच थी और मैंने इस सोच को अपनी शायरी से बड़ा पानी भी दिया, लेकिन जब से मैं लंदन से होके आया हूं, मैंने गंदी नालियों में गिरे हुए चीखते नौ मौलूद बच्चे देखे हैं। उस दिन से मैंने इस फिक्र से तौबा कर ली है। ऐ अहमद शुजा, अगर तुम चाहते हो कि जिस तरह आज उंदलुस में अल हमरा के सिवा इस्लाम की कोई निशानी नहीं बची, ऐसे ही बर्रे सगीर में दिल्ली के लाल किला और आगरा के ताजमहल, इन दोनों के सिवा इस्लाम की कोई निशानी ना बचे तो फिर मदरसा बंद कर दो और स्कूल चला दो। और अगर चाहते हो कि इस्लाम तुम्हें बर्रे सगीर में गली गली नजर आए तो इकबाल ने कहा, ये काम स्कूल का बाबू नहीं कर सकता, ये मदरसा का हाफिज ही कर सकता है। तो ये हमें कुरान और सुन्नत की शक्ल में एक ऐसा तोहफा अता किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी विरासत है। बाकी बंदे तो डरते हैं कि विरासत तकसीम होते होते खत्म ही ना हो जाए, वो कहते थोड़ी थोड़ी लो। सरकार फरमाते हैं, जो भी विरासत ले वो ज्यादा ले, ज्यादा ले, ज्यादा ले। और फरमाया कि रब्बुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया था, मासरो किताब अहमद बैन अल कुतुब का व्याइन फीह लबनुन कुल्लमा मखत्तहु अखरजत जुबदतन, कि रब्बुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे कलीम, मेरे हबीब जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे उनको मैं एक किताब दूंगा। वो किताब कैसी होगी? फरमाया, वो जैसे बर्तन होता है और बर्तन में दूध हो, उस किताब की मिसाल ऐसे होगी। और उस दूध का कमाल क्या होगा? फरमा कुल्लमा मखत्तहु अखरजत जुबदतन, जब भी तुम उसे बलोगे मक्खन फिर भी निकल आएगा। वो दूध कभी लस्सी में नहीं बदलेगा। देखो, कुरान का मक्खन सैर हो के सहाबा ने खाया और उस जमात जैसी कायनात में कोई जमात नहीं। लेकिन यह नहीं कि ताबीन का हिस्सा नहीं बचा, ताबीन का फिर भी बचा था। उन्होंने खाया, तबा ताबीन का फिर भी बचा था। उन्होंने खाया, पिछलों का फिर भी बचा था। इमाम तहावी ने खाया, इब्ने हम्माम का फिर भी बचा था। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने खाया, इमाम अहमद रजा बरेलवी का फिर भी बचा था। आज भी हमारे अकाबिर ने खाया, हमारे हिस्से का फिर भी बचा था। हम भी खा रहे हैं, पिछलों का फिर भी बचा हुआ है। लिहाजा हम गरीब नहीं, हम नादार नहीं। अल्लाह ने हमें इतना मालदार किया है और माला माल किया है।
कुरान और सुन्नत देकर कि जिसकी बुनियाद पर जो भी इसकी तरफ मुतवज्जे होता है इस दुनिया में भी वो खुश रहता है, कब्र में भी कब्र रोशन रहती है और आखिरत में भी रब्बे जुल जलाल इक़रा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। साहिब कुरान को कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, एक एक आयत पर दर्जा बुलंद होता जाएगा और जहां आखिरी आयत का इख्तिताम होगा उतनी बुलंदी पे इस साहिब कुरान का मकाम होगा। सादतमंद हैं वो लोग जो मदरसा बनाते हैं, सादतमंद हैं जो बच्चों को भेजते हैं, सादतमंद हैं जो उनको पढ़ाते हैं। आज दस्तार फजीलत हुई, हमारी जुबानों से इनके लिए मुबारक के लफ्ज निकले, मगर एक वो मुबारक है कि जिसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, जिसकी अजमत बहुत ज्यादा है। ये जिस जमीन पे हम बैठे हैं ये जमीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इन्नल्लाह ताला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आम। जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले रब्बे जुल जलाल कुरान पढ़ रहा था और फरिश्ते कुरान सुन रहे थे। ये एहसान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वरना इन खबरों का हमें क्या पता होता। अल्लाह कुरान पढ़ रहा था, ताहा और यासीन की तिलावत हो रही थी और फरिश्तों ने पहली मर्तबा ये कलाम सुना। कालत, फरिश्ते बोल उठे, तूबा लिउम्मा युनज़लु हाज़ा अलैहा, मुबारक हो उस उम्मत को जिनको ये कुरान दिया जाएगा। अब सोचो तो सही, अभी जमीन भी नहीं बनी थी, पहली उम्मत का वजूद भी नहीं था, उस वक़्त हमें मुबारक दी जा रही थी और मुबारक तमाम गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही थी कि जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे उस पूरी उम्मत को मुबारक है कुरान की वजह से। और फिर दूसरी मुबारक, तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा, मुबारक हो उन सीनों को जो इस कुरान से मदीना बन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर वह तूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा, मुबारक हो उन जुबानों को जिन जुबानों से इस कुरान की तिलावत की जाएगी। अब कितनी खुशनसीबी है, आज लोग मारे मारे फिरते हैं दफ्तरों में, नौकरियों के पीछे, कहते हैं कि मेरा फलां जगह तज़किरा हुआ, फलां जगह जिक्र हुआ। अरे ये जो मजलिस है, ये जो क्लास है, ये जो नबवी मिशन है, ये जो इस्लाम के अंदर रीढ़ की हड्डी है, कुरान और सुन्नत का पढ़ना पढ़ाना, जिसकी बुनियाद पर ये आखिरी दीन क़यामत तक पहुंच रहा है, ये मिशन इतना अजीम मिशन है कि अगर कोई पढ़ के कामयाब हो गया, उसने आगे हजारों शागिर्द पढ़ा दिए, किताबें लिख दी, और ये तो फैज बड़े दर्जे का है। लेकिन ये रास्ता ऐसा रास्ता है कि अगर कोई मंजिल को ना भी पा सका, नाकाम फिर भी नहीं हुआ। इसमें गारंटी है कि कामयाबी ही कामयाबी है। शर्त यह है कि बंदे का दिल साफ हो, कि वो घर से निकले कि मैं दीन को जिंदा करूं, मैं मुआशरे से खराफात को मिटाऊं, मैं फैशन को खत्म करके सुन्नत का झंडा लहराऊं, मैं अंग्रेज के निजाम को देश निकाला देकर निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज करूं। ये मुआशरे में सूद क्यों है, मैं इसके खात्मे के लिए पहले पढ़ूंगा तो फिर बताऊंगा। इसलिए घर से निकला था, अभी आलिम नहीं बना था कि फौत हो गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान क्या है, फरमाया मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्ना। कि जो घर से निकला था कि मैं पढ़ूं, ये नहीं कि मुझे तनख्वाह मिले, ये नहीं कि लोग मुझे किबला बनाएं, ये नहीं कि लोग मेरे नारे लगाएं, वो इसलिए निकला था कि मैं इस्लाम को जिंदा करूं।
मगर अभी हाफिज ही बना था तो फौत हो गया, या चंद किताबें पढ़ी थी तो फौत हो गया। सरकार फरमाते हैं उसको इतना ऊंचा दर्जा मिलेगा जन्नत में कि क़यामत के दिन उसमें और अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम में सिर्फ एक दर्जे का फर्क बाकी रह जाएगा। ये इस नबवी मिशन की बरकत है कि अगर इखलास से निकले हो तो फिर खसारा है ही नहीं। ये वो तिजारत है जिसमें खसारा है ही नहीं। जन्नत का एक दर्जा इतना ऊंचा है जितना जमीन से आसमां ऊंचा है। तो 100 दर्जात हैं एक हदीस के मुताबिक या आयात के मुताबिक। तो बेटा किसी मजदूर का हो, किसी किसान का हो, किसी गरीब का हो, और कितने दर्जे वो क्रॉस कर गया और सिर्फ एक दर्जा उसके और अंबिया के दरमियान बाकी रह गया। दुनिया तो बुलबुला है, यहां तो गुजारा हो ही जाएगा, असल तो आखिरत की बात है। तो ये जगह जहां कुरान और सुन्नत पढ़ाया जाता है, हदीस में इन जगहों का तारुफ इस अंदाज में है जो इनके लिए अल्लाह की तरफ से एहतमाम है। वो हुकूमत जो कभी बदलती ही नहीं, हमेशा से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, मज्तमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। मज्तमा कौम मतलब यह है जमीन का इलाका कोई भी हो, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तो अलहदा शान है। दुनिया के किसी शहर में, किसी सदी में, किसी जमाने में शर्त यह है, सरकार फरमाते हैं कि मेरा कलमा पढ़ने वाले हों, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वहां बैठ के काम क्या करें, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दें। व यतदारसूनहु, सिर्फ तिलावत नहीं, वहां तदारुस हो। तदारुस है तफाउल, तफाउल जानिबैन से होता है कि एक पढ़ा रहा हो दूसरे पढ़ रहे हों। अब ये मदरसा बन गया है। तो इनके लिए क्या एहतमाम होगा? सबसे पहले फरमान नाज़लत अलैहिमुस सकीना, इन लोगों पर, पढ़ाने वालों पर और पढ़ने वालों पर, और जो कोई आ बैठा है पास उस पर सुकून का नजूल होता है। ये वो चीज है जो दुकानों से मिलती ही नहीं। ये वो सुकून, जितना बड़े पैसे वाला है उतना सुकून उसका लुटा हुआ है। लोग गोलियां खा खा के रातों को सोने की कोशिश करते हैं, सुकून मिलता नहीं। दौलत बढ़ती है, सुकून घटता है। लोग गोलियों के जरिए, लोग मुख्तलिफ समुंदरों, दरियाओं, पहाड़ों, लालाजारों पर जाकर सुकून लेते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, सुकून गोलियों से नहीं, मेरे कुरान की बोलियों से मिलता है। हमारी तरजीहात ये हैं कि जहां ज्यादा फीस है, जहां एयर कंडीशन कमरे हैं, ज्यादा सहूलतें हैं और आगे मिक्स निजाम है, उधर भेजते हैं। और इधर आने वाले को कहते हैं खैर है, ना भी गया तो कोई बात नहीं, उसकी गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए, उसके कपड़े अच्छे होने चाहिए, इसके फटे पुराने भी हों तो खैर है। तो सरकार ने अपनों को ऐसे बेसहारा नहीं रहने दिया। उधर के एसी में वो सुकून नहीं जो इन पर सुकून की बरसात होती है। हाँ, खुदा वसाइल दे तो इनको भी एसी लगा दिया जाए, इनके लिए भी अच्छा एहतमाम हो। लेकिन नाज़लत अलैहिमुस सकीना, ये दरस निज़ामी की क्लास हो या नाजरा की हो या हिफज की हो, इन पर सुकून का नुज़ूल होता है। व गशियतहुमुर रहमा, और फिर दूसरे नंबर पर रहमत ढांप लेती है। थोड़ी नहीं, गाशिया का मतलब तब पूरा होता है कि हर तरफ रहमत ही रहमत हो। और तीसरे नंबर पर हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। चलो आज की बंदगी ये है कि फलां जगह जो क्लास लगी हुई है या क्लासें लगी हुई हैं, तुम जाके उनका तवाफ करते रहो, तुम्हें बंदगी का सवाब मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले का कौन तवाफ करता है?
ये दीन के तालिब इल्म हैं जिनके लिए अल्लाह का एहतमाम है। और बयान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और हदीस सही मुस्लिम में है। और फरिश्ते खुद नहीं आते, या फालूना मा युमरून, काम वो करते हैं जो रब का आर्डर होता है। तो अल्लाह का आर्डर है फलां जगह जाओ, फलां जगह जाओ, फलां जगह जाओ, इधर भी क्लास कुरान है, इधर भी दरस निज़ामी है, जाओ वहां उधर तुम चक्कर लगाते रहो। क्या इंसान तेरा मर्तबा है, तू खाकी है और अल्लाह नूरियों से तेरे चक्कर लगवा रहा है। इसका माना तवाफ से किया है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कि फरिश्ते आके उन असातिज़ा और तालिब इल्मों का तवाफ करते हैं। वह ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। और चौथा एहतमाम यह है कि क्लास फर्श जमीन पे है, हाजिरी अर्श बरी पे है। ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह नाम लेता है किसका, हर एक का जो भी आया है कि फलां का बेटा पढ़ने आया, फलां का भाई पढ़ने आया, फलां का पोता पढ़ने आया। आज किसी का थाने में कोई नाम ले ले, ईवान सदर में वो फूले नहीं समाता कि मेरा नाम दफ्तरों में लिया जाता है। कहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर हाउस और कहाँ वो अहकमुल हाकिमीन का दरबार। अल्लाह फख्र से नाम लेता है। तो फिर अपनी उस औलाद को जो दरस में पढ़ रही है, इनको फजूल ना समझो। इनकी वजह से रब तुम्हारा भी जिक्र कर रहा है, इनकी वजह से तुम्हारा भी नाम लिया जा रहा है, इनकी वजह से उधर तज़किरा हो रहा है। और अगर इससे ज्यादा आगे जानना चाहते हो तो फिर फसलें पकती हैं, बागों में फूल लगते हैं, बागों में फल बनते हैं, उनमें रस आता है और कायनात का निजाम चलता है। तो इन लोगों के सदके जो अल्लाह के दीन को जिंदा रखे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने आके शिकायत लगाई अपने भाई की कि वो आपके पास ही बैठा रहता है और मैं अकेला काम करता हूं, मैं कमाता हूं, ये खाता है, तो इसे फरमाओ कि कुछ ये भी मेरे साथ किया करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? खुलासा यह है कि ये तेरी गलतफहमी है कि तू कमाता है और ये खाता है। फरमाया रब इसके सदके तुझे भी खिलाता है। इन्नल्लाह यंसुरुकुम व यरज़ुकुकुम बिदुआफाइकुम। फरमाया इनके सदके रब तुम्हें रिज़्क देता है। कोई कहे कि मेरी फैक्ट्री की इतनी पैदावार, ये मेरा जोरे बाजू है, मेरी इतनी गंदम, ये मेरा जोरे बाजू है। नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है जब सारी की सारी पे पानी फिर जाता है, एक दाना भी नहीं बचता, तो फिर क्या होता है? फरमाया अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। मेरे साथ तुम हिसाब कर लो, तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है। तुम तो बीज बो के वापस घर आ गए थे, बीज के साथ रात बसर नहीं की थी। बीज को मट्टी के अंधेरे में महफूज किसने रखा? उसको नरम किसने किया? उससे जड़ किसने निकाली? जड़ को नीचे जाने का सलीका किसने दिया? उससे शगुफा किसने निकाला? शगुफे को ऊपर बढ़ने का शऊर किसने दिया? उस पर पत्ते किसने लगाए? उसकी डंडी को मजबूत किसने किया? उस पे फल किसने लगाया? पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन? कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब? कौन लाया खींच के पच्चम से बादे साजगार? खाक ये किसकी है? किसका है ये रोजे जोरे आफताब? किसने भर दी मोतियों से होशाए गंदम की जेब? मौसमों को किसने सिखलाई है खूबे इनकिलाब? ये तुम्हारी गोडी करने का, हल चलाने का, खाद डालने का, पानी लगाने का नतीजा नहीं, ये हाफिज के रब का करम है। तो इस वास्ते इन लोगों को बोझ ना समझो, इनको समझो कि अगर मदरसा बना तो फरिश्तों की आमदोरफ्त का अड्डा बन गया। तो कितनी बरकत है कि फरिश्ते आते हैं, तवाफ करते हैं और जाते हैं।
और जब सुकून की हवाएं चलती हैं तो पड़ोस में भी जाती हैं। और इन लोगों के लिहाज से अपने सीने खुले रखो और अंग्रेज का और लिबरल लोगों का जो प्रोपेगेंडा है उसको मुस्तरद कर दो, इस वास्ते कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज सुनो, कितने प्यार से आपने कुछ लोगों का प्यार मांगा अपनी उम्मत से, कितनी मोहब्बत से। अब एक बाप बैठा है अपनी औलाद के पास घर में, तो बच्चों को वो उस वक्त जो देन में फीड करता है वो सारी जिंदगी के लिए उनका मिशन बन जाता है। कह रहा है अगर बन सकता है तो कर्नल बन, अगर बन सकता है तो इंजीनियर बन, अगर बन सकता है तो डॉक्टर बन। ये खुद ब खुद उनके जहन में कि मेरे अब्बा के नजदीक ये इतना बड़ा मनसब है तो मुझे तो ये जरूर करना चाहिए। अगरचे उन सारे शोबों की अपनी अपनी जगह जरूरत है, वो कोई नाजायज नहीं, लेकिन बेस कैंप हमारा ये है। खाना होता है ना, उसमें टेस्टी होना, करारा होना, मिसाले अच्छे होना, बहुत उम्दा होना, ये सारी चीजें बाद में है। उस गोश्त का हलाल होना ये पहले है। अगर कोई अच्छे मिसाले डाल के बड़ा रोस्ट उसने किया हो और कान में बता दिया है कुत्ते का, तो मुसलमान कहेगा ये मैं तो नहीं खाऊंगा, तो वो सानवी हैसियत में है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो ईंट उठाने से तो नीचे से मुफ्ती नहीं निकलेगा। अगरचे अल्लाह की कुदरत है, ऐसा हो सकता है वो कुन कहे, लेकिन निजाम 14 सदियों से यही आ रहा है। इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, बुखारी में है कि इल्म की शान बड़ी है मगर आता पढ़ने से ही है। तो इस बुनियाद पर अब देखो, तुम ये हसरत करो अपने बेटों के सामने, काश के तू ये बन। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जो सारे नबियों के सरदार हैं, उन्होंने इस अंदाज में उम्मत को क्या कहा, फरमा इनिस्तता फकुन आलिमा, ए गुलाम रसूल, ए गुलाम नबी। सरकार फरमाते हैं अगर बन सकता है तो आलिम दीन बन। तो कितने प्यार का जुमला है, और अगर समझे बंदा तो कितना ऊंचा मनसब है। सदर या वजीर आजम की सीट इस सीट को नहीं पहुंचती। सरकार ने यह नहीं फरमाया अगर बन सकता है तो सदर बन सकता है तो MNA बन। फरमा इनिस्तता फकुन आलिमा, ऐ मेरे गुलाम बन सकता है तो आलिम दीन बन। फ़इल्लम तस्तते, और अगर ये किसी ने बताया नहीं था और तू बड़ा हो गया, या किसी कोई मजबूरी थी आलिम नहीं बन सका, तो फिर फरमाया कुन मुतअल्लिमा, तालिब इल्म बन जा। यानी आलिम बनना अगर मुश्किल है, अब तू बाल बच्चे वाला हो गया है और मसरूफ हो गया है, तो तालिब इल्म बन। वो तो 10 मिनट देने से भी बन जाएगा। कुछ आयात पढ़, कुछ अहादीस पढ़, कुछ नमाज के मसाइल पढ़। मौत आए तो तालिब इल्मी में मौत आए, ताकि बैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। दूसरी सीट कि अगर आलिम नहीं बन सका तो मुतालिम बन। फ़इल्लम तस्तते, अगर मुतालिम भी नहीं बन सकता, देखो सरकार की तरफ से छूट कितनी है। फिर फरमाया फ़अहिब्बहुम, फिर इन तालिब इल्मों से और इनके असातिज़ा से मोहब्बत किया कर। कौन हैं जिनकी मोहब्बत सरकार मांग रहे हैं उम्मत से? फ़अहिब्बहुम, और मोहब्बत जब किसी से हो तो फिर वो बहुत से काम करवा देती है। मदारिस फिर उजड़े नहीं रहते। फ़अहिब्बहुम, मोहब्बत कर। और फरमाया अगर मोहब्बत भी नहीं कर सकता तो फिर चौथा काम फला तुबग़िज़हुम, सीने में इनका बुग़्ज़ ना रख। मोहब्बत करने में भी अगर पैसे लगते हैं और तेरे पास पैसे नहीं, तो इनका नाम अच्छा ले, अलहदा बैठ के इनके प्रोपेगेंडे ना कर, इनके खिलाफ ना बोल। देखो सरकार इस महकमे को कितना तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मेरे
तालिब इल्म के खिलाफ कोई ना बोले, मेरे दीन पढ़ने पढ़ाने वालों के खिलाफ कोई ना बोले, उनसे बुग़्ज़ ना रखो, ये तुम्हारा बोझ उठाए हुए हैं, इनकी वजहों से बारिशें बरसती हैं, बाग पकते हैं, बुग़्ज़ ना रखो। और अगर ये भी नहीं कर सकते, बुग़्ज़ करते हो, तो फिर 5वां दर्जा जहन्नम का ही है, तो उससे बच के रहो। तो ये इतना बड़ा एहसान है अहले मदारिस का। और फिर मदारिस कभी नाश्ते फिक्र, महंगाई के अंदर असातिज़ा, फिर मुख्तलिफ बिल, और ये यानी इनके साथ जो फिर ताउन करने वाले हैं उनका भी इस नेटवर्क के अंदर हिस्सा बन जाता है। और फिर ये चीज़ भी जहन में रखो, बड़ी फजीलत है इल्म की, लेकिन आगे जाके फिर इल्म की किस्में 2 बन जाती हैं। मैं इख्तिसार से अर्ज करना चाहता हूँ ताकि मेरी बयान करदा फजीलत जो इल्म और उलमा की है इसे कहीं और न तुम समझ लो किसी जगह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते तो एक शख्स आया जिसका नाम जुल खुवैसरा था और कहने लगा, इत्तकिल्लाह, ए रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुत्तकी बन जाएं। ये शुरू से एक टोला तबलीगिया ऐसा है कि जिनको तकवे का हैजा हुआ है, इन्हें ये पता ही नहीं कि तबलीग करनी कहां होती है। अगर कोई कमी हो तो कहा जाए मुत्तकी बन, वो जिनके बिलाल के तकवे को कोई नहीं पहुंच सकता, ये उनको तबलीग कर रहा है कि इत्तकिल्लाह। दूसरी जगह है कहता है ये दिल अदल करो। सरकार को भी गुस्सा आ गया, फरमाया मैं या अदिल इज़ा लम अदिल, अगर अदल मैंने नहीं किया तो करेगा कौन। तो हालांकि ये बात हम बतौर तबलीग मैं आपको कहूं, आप मुझे कहें, तो ये तबलीग है, इस पर सवाब है। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स ने ये कहा तो सरकार भी गुस्से में आ गए और सहाबा तलवार से उसका सर उतारने को तैयार हो गए। एक हदीस में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाजत मांगी कि इसने तौहीन किया, महबूब मुझे इजाजत दो मैं इसका सर उतारूं। ये होता कौन है जो आपके तकवे पे एतराज करे, अदल पे एतराज करे। एक में है हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाजत मांगी, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसको मारने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। एक हदीस में ये है, फरमाया ये क़यामत तक मेरी उम्मत की आजमाइश है, अगर आज ये इनको मार दोगे तो वो आजमाइश कैसी होगी। फरमाया यखरुजु मिन दिदी हाज़र रजुल, इस बंदे की नस्ल से एक कौम निकलेगी। अब आपने मुअय्यन खुद करना है कि वो कौम कौन सी है। क्या वो यहूदी हैं, नसरानी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कौन है वो। यखरुजु मिन दिदी हाज़र रजुल, इसकी नस्ल से कौम निकलेगी, यक़रऊन अल कुरान, वो कुरान पढ़ेंगे। अब उधर कुरान पढ़ने की इतनी शान है, इधर इसकी नस्ल से कौम निकलेगी, वो कुरान पढ़ेंगे, लेकिन वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, हलक से वो कुरान नीचे नहीं जाएगा। तो ये हमने या आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तिलावत की 2 किस्में नहीं बनाई, ये खुद माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। एक कुरान पढ़ें तो वो खून और गोश्त में शामिल हो जाता है और दिल पे असर करता है, दूसरा हलक से नीचे नहीं उतरता। और फिर दूसरी हदीस में फरमाया यहकिरु अहदुकुम सियामहु मा सियामिहिम व अमलहु मा अमलिहिम व सलातहु मा सलातिहिम। फरमाया इसकी नस्ल से आने वाला वो तबका ऐसा होगा कि सहाबा तुम समझोगे कि हमारी नमाजें तो हकीर हैं इनकी नमाजों के मुकाबले में। इतना प्रोपेगेंडा उनका सौमो सलात का होगा, हमारे दीनी अमल इनको नहीं पहुंचते, इतने ये चिल्ले करते हैं। हालांकि सहाबा वो हैं वल ईमानु फी कुलूबिहिम अशद्दु मिनल जिबाल, उनके दिलों के अंदर ईमान तो पहाड़ों से भी जबरदस्त है। फरमाया इसकी नस्ल से निकलने वाले कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, दीनी काम सारे करेंगे,
और साथ सरकार उनकी मजम्मत भी कर रहे हैं। और साथ सहाबा ने फिर चाहा कि नतीजे का पता चले, फरमाया नतीजा ये होगा कि यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया। नतीजा ये होगा जब मरेंगे तो जर्रा भर 1% दीन भी इनके साथ नहीं होगा, बिल्कुल दामन खाली लेके मर जाएंगे कब्रों में। ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना जिहाद, ना तबलीग, किसी शय का भी सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल दी, फरमाया जिस तरह तुम शिकार को तीर मारते हो तो तीर उसके अंदर घुसता है, सारा घुस के बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो कोई चीज भी साथ नहीं होती। हालांकि अंदर घुसा था, ना खून लगा होता है, ना बोटी लगी होती है, ना गोबर लगा होता है, वो अंदर घुस के बाहर खाली निकल जाता है। फरमाया ऐसा तबका इसकी नस्ल से आएगा। तो हमारे मुआशरे में अब आप खुद सोच सकते हैं, क्या यहूदी हैं ये? वो तो कुरान पढ़ते ही नहीं, वो तो नमाज पढ़ते ही नहीं। क्या ये नसरानी है? क्या बॉर्डर पार के हिंदू सिख हैं? ये कौन है? सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। इब्ने कसीर की हदीस जिक्र करके बात अपनी खत्म करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, मेरे सहाबा मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का भी खतरा है। ये सुन के सहाबा बड़े ही हैरान हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की सिफ्तों में से एक नाम और सिफ्त है मुहैमिन, कि ये निगहबान है, कि सरकार आप चले जाओगे तो ये फिर भी निगहबानी उम्मत की करेगा। तो निगहबान का तो खतरा नहीं होता, इसका क्या खतरा है? अब देखो सरकार का जवाब, और आज अपनी आंखों से तुम वो जवाब देख सकते हो जो 14 सदियां पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया था। फरमाया कुरान का खतरा यह है कि कुरान के मदारिस में दाखिला देते वक्त सीने टेस्ट कोई नहीं करेगा कि कौन अंदर से मोमिन है और कौन मुनाफिक है। यतअल्लमुहुल मुनाफिकून, खतरा यह है कि मेरे कुरान को मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे। अब सवाल पैदा होता था कि महबूब ठीक है, कुरान ही पढ़ेंगे तो अच्छा है, मुनाफिक कुरान पढ़ जाए। सरकार ने जो जवाब दिया उसका खुलासा यह है कि अनपढ़ मुनाफिक इतना खतरनाक नहीं होता जितना पढ़ा हुआ खतरनाक होता है। क्यों? फरमाया यतअल्लमुहुल मुनाफिकून फयुजादिलून बिहिल मोमिनीन, मुनाफिक पढ़ जाएंगे और कुरान के जरिए मोमिनों से झगड़े करेंगे। दुकान दुकान पे जाके, डेरे डेरे पे जाके बुत्तों वाली आयतें सुना सुना कर युजादिलून बिहिल मोमिनीन, मुआशरे में एक इस्तिराब पैदा कर देंगे। फरमाया ये मुझे खतरा है कि कौन तलाशी लेगा कि कारी बने और वो मुनाफिक ना हो, आलिम हो और मुनाफिक ना हो। फरमाया कुछ तो अंदर बाहर से सुथरे होंगे, उनकी कितनी फजीलत है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे आलिम भी होंगे साथ मुनाफिक भी होंगे, कारी भी होंगे साथ मुनाफिक भी होंगे। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया, जो बुखारी शरीफ में मौजूद है खवारिज के बारे में, फरमा इन्नहुम इन तलकू इला आयात नाज़लत फिल कुफ़ार फजअलूहा अलल मोमिनीन कान इब्न उमर यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह। अब तो खवारिज का लफ्ज़ हमारी हुकूमत को भी आ गया है कि उनको खवारिज से ही ताबीर करते हैं कि इतने खवारिज वासले जहन्नम हो गए। खवारिज को इब्ने उमर सारी मखलूक में से शरीर समझते थे, हालांकि कलमा तो यही पढ़ते थे वो, लेकिन कहते थे कौन? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ है? बुखारी में। किस वजह से सारी मखलूक में से खवारिज को शरीर समझते थे? कहते थे इन्नहुम इन तलकू इला आयात नाज़लत फिल कुफ़ार फजअलूहा अलल मोमिनीन, इनका धंधा ये है कि जो आयात अल्लाह ने काफिरों और बुतों की रद में उतारी थी, ये उनका रुख मोड़ के मुसलमानों पे चस्पा कर देते हैं।
मुसलमानों पर बुतों वाली आयात लगाते हैं। ये सहाबी ने खवारिज की निशानी बताई और इस वजह से सरकार ने फरमाया कि मुझे कुरान का भी खतरा है कि इसको मुनाफिक पड़ जाएंगे। तो इस बुनियाद पर जो मैंने फजीलत बयान की, जिस तालीम की, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो वाकई उस बारिश की नदी है जो मदीना मुनव्वरा से बरसी। सादी सी बात है, बारिश बाग में बरसती है तो 100 रंग के फूल खिलते हैं, लेकिन छत पे बरसे और परनाले से पानी नीचे आए, छत पर आने से पहले पहले उसको वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, सिर्फ ताहिरी नहीं, तहूर भी है, पाक करता भी है। लेकिन जब छत पे आके परनाले से नीचे गली में पानी गिरा, बिला तशबीह व तमसील, अब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और परनाले से पानी ऊपर गिरा, तो मुफ्ती साहब से पूछा अब मेरे कपड़ों का क्या हुक्म है? तो मुफ्ती साहब कहेंगे पहले मैं छत देखता हूं, छत से चूंकि अब होके आ रहा है, ये मसला उसका नहीं था जो बारिश में भीगा है, वो तो हर बंदा खुद भी जानता है कि इसमें कोई मसला नहीं, ऊपर से पाक पानी है। लेकिन छत से जब हो के परनाले से नीचे गिरा है, तो अब हुक्म तब पता चलेगा जब छत का पता चलेगा। और जो कुछ छत पे पड़ा है, अगर खुदा न खास्ता वो गंदगी है, तो अब वो तहूर पानी तहूर नहीं रहेगा। अब परनाले से हो के नीचे जब गिरा तो कपड़े पाक नहीं रहेंगे। बारिश तो बारिश ही है, लेकिन आगे पहुंच किस जरिए से नीचे रही है? बिला तशबीह व तमसील, फिर बिला तशबीह व तमसील। इल्म नूर है, तजल्ली है, महक है, खुशबू है, चांदनी है, मगर देखना यह भी है कि किस अकीदे के छत के परनाले से नीचे आ रहा है। उस छत को भी काउंट करना है। मुतलकन ये नहीं कहना कि ये हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, ये दीन पढ़ रहा है। उस छत और उस परनाले का भी साथ दखल है। ये चीते की आंख लेके जीने की जरूरत है। बस बात खत्म करता हूं। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तक, दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफजियत खारजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।